नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन की सुई अब थाली पर अटक गई है। जया बच्चन कल राज्यसभा में ड्रग्स गैंग की बात करने वालों को थाली वाली छेद कहकर वो आरोप लगा चुकी हैं, उन पर निशाना साध चुकी हैं। तो आज एक बार फिर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने इस दलील के साथ ताल ठोक दी कि थाली में जहर हो तो छेद जरूरी है। Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree. जया जी से ये उम्मीद नहीं थी। मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूँ, सेंट्रल हॉल में उनके पैर छूता हूँ। It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। आज मैं चाह रहा था कि जया जी मेरा समर्थन करें, या तो उन्होंने मेरा व्यक्तित्व तो सुना ही नहीं या मेरी बात सुनी ही नहीं। मेरे लिए जया मैम एक बहुत बड़ी स्टार है और उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होके हमारी इंडस्ट्री को डिफेंड किया है। बॉलीवुड की फिल्मों में ड्रग्स और धुएं के छल्ले तो यूं ही दिख जाते हैं। कहते हैं जो समाज में दिखता है वो स्क्रीन पर भी नजर आता है, लेकिन जब बात खुद बॉलीवुड की हुई, बॉलीवुड में नशे की हुई, ड्रग्स पार्टी की हुई, तो थाली और छेद की बात होने लगी। सुशांत केस की जांच ड्रग्स कनेक्शन तक पहुंची तो बॉलीवुड की मंडली की कुंडली भी खुलने लगी। कल ही मामला संसद तक पहुंचा तो बात गटर, थाली और छेद तक पहुंच गई। नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए, तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए महोदय। Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. जया बच्चन ने बॉलीवुड में ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाने वालों को कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। आज तक से खास बातचीत में रवि किशन ने जया बच्चन को थाली वाले तर्क से ही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि थाली में जहर हो तो छेद करना जरूरी है। हमारे जमाने में या हम 90s में ऐसा कुछ नहीं था, केमिकल वर्ल्ड नहीं आया था, या जया जी के टाइम पे, अमित जी के टाइम पे ये अचानक ये केमिकल वर्ल्ड आया और उसको हमने थाली में परोसते हुए देखा, तो हमको ये बोलना ज़रूरी था। और ऐसी थाली को हम छेदना ज़रूर चाहते हैं, जहाँ पर मेरी युवा पीढ़ी, मेरी इंडस्ट्री के लोग, मेरे देश के बच्चे बर्बाद हों, नशेड़ी बने, तड़प तड़प के मरें, रिहैब सेंटर्स जाना पड़े या तो सुसाइड के लेवल पे चला जाए। तो यस, ऐसी थालियों को हम लोगों को सबको, जया जी को भी छेदना चाहिए, हम सबको मिलकर इसको छेदना चाहिए। वो इंडस्ट्री मेरी भी है, उसके लिए आवाज़ उठाना मेरा दायित्व है और मैंने वो आवाज़ उठाई और उसको कुछ अलग तूल दे दिया गया। सपा की हमारी वरिष्ठ नेता है जया जी, तो सपा की विचारधारा थी, उन्होंने उसको अलग तूल दिया, वो उनकी सोच है। भारतीय जनता पार्टी की सोच है स्वच्छता अभियान 2014 से यशस्वी प्रधानमंत्री जी सड़क की सफाई से लेके चाइना की सफाई, पाकिस्तान की गंदगी, गंदा विचारधाराओं की सफाई कर रहे हैं। अब हमारी पार्टी ड्रग्स की सफाई कर रही है।
हम सब लोगों की जिंदगी का हिस्सा है सिनेमा इंडस्ट्री। हम लोगों को आनंद देती है। हम लोग दुख में रहें सुख में रहें, यही फिल्म वाले हम लोग को आनंद देते हैं। हम लोगों को उनको ध्वस्त नहीं करना है। कुछ लोगों की वजह से पूरी इंडस्ट्री को गाली देना ये भी गलत है। सारे लोग नशेड़ी नहीं हैं। कुछ मछलियां जरूर गंदी हैं, वो पूरे तालाब को गंदा कर रही। उसकी मेरी मुहिम थी, उन मछलियों को पकड़ना बहुत जरूरी है। बॉलीवुड की थाली कितनी साफ कितनी काली है, इस विवाद में आरएसएस की भी एंट्री हो गई। संघ नेता और बीजेपी के पूर्व महासचिव ने कहा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से थाली निरंतर साफ होती रहनी चाहिए। बॉलीवुड से अकेले टक्कर लेने वाली कंगना थाली वाले बयान पर भी जया बच्चन पर हमला बोल चुकी हैं। कंगना ने ट्वीट कर लिखा, कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने। एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल, आइटम नंबर्स और एक रोमांटिक सीन मिला था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया। थाली देशभक्ति और नारी प्रधान फिल्मों ने सजाई है। मेरी थाली है जया जी, आपकी नहीं। थाली की सफाई तो ठीक है, पर छेद करने से बॉलीवुड का बड़ा तबका इत्तेफाक नहीं रखता। इन्हीं में तापसी पन्नू भी है, जो जया बच्चन को थाली बचाने के लिए सल्यूट कर रही है। पहली बात तो उन्हीं के शब्दों में बोलना चाहूंगी, जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करना चाहिए। जिस इंडस्ट्री ने आपको इस मुकाम पे जो आपको लेकर आई है, जहाँ पे आप लोग आपकी बात सुनते हैं, आपको मानते हैं, आपको वैल्यू देते हैं, आपको उन्होंने इतना बड़ा स्टार बनाया है, ये इंडस्ट्री ने आपको प्लेटफॉर्म नहीं दिया होता तो शायद आप इतने बड़े स्टार नहीं बन पाते। तो उसी खातिर एटलीस्ट इस इंडस्ट्री को इतने गंदे और गलत तरीके से जो नीचे गिराया जा रहा है इस समय, आई थिंक मेरे को बिल्कुल वो गलत लगता है। बात यह है कि जो लोग बोल रहे हैं वो उन लोगों को बड़ा स्टार मानना नहीं जा रहा, और जिनको बड़ा स्टार मानना चाहते हैं वो लोग बोल नहीं रहे हैं। तो अब मैं उनका तो जिम्मा ले नहीं सकती हूँ कि वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। मेरे लिए जया मैम एक बहुत बड़ी स्टार है और उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होके हमारी इंडस्ट्री को डिफेंड किया है। आई थिंक वो बहुत बड़ा मोमेंट था। उनकी स्पीच देख के मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने ट्वीट किया। अब बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं उसके लिए तो हमें लगता है कि अलग से एजेंसी बिठा देनी चाहिए कि क्यों नहीं बोल रहे हैं। थाली में खाना सजता है, परोसा जाता है, हम इसी से निवाला लेते हैं, लेकिन थाली गंदी हो जाए तो जाहिर है सफाई भी जरूरी है। बॉलीवुड रूपी थाली के साथ भी यही बात है। अब सवाल उठता है कि बॉलीवुड की थाली को गंदा कौन कर रहा है, कौन उसमें छेद कर रहा है और कौन है जो इसे सफाई से भी रोक रहा है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। जया बच्चन के बयान से शुरू हुआ बवाल अब आगे बढ़ रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा। बॉलीवुड 2 धड़ों में बढ़ चुका है। बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी ने बॉलीवुड को लेकर बीच का रास्ता अपना लिया है। आज तक से बातचीत में हेमा मालिनी ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस ढंग से ड्रग का मामला बॉलीवुड तक पहुंचा है कि बॉलीवुड में ड्रग का काफी प्रचलन है। पिछले काफी साल से फिल्म अभिनेता और ड्रग लेते हैं और सर्विस भी की जाती है, ड्रग पार्टियां की जाती हैं फिल्म स्टारों के द्वारा। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? देखिए, ये जो ड्रग की बात आप लोग कर रहे हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे बॉलीवुड में है, इट इज ऑल ओवर एवरीवेयर, जिसकी वजह से उसका असर यहाँ पर पड़ा हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर जया बच्चन जी और रवि किशन जी ने जो भी मुद्दा उठाया उसमें आपस में लड़ने की बात है ही नहीं। दोनों का मकसद यही था कि जो बॉलीवुड के विषय में जो बात किया जा रहा है, गलत कहा जा रहा है, गंदा कहा जा रहा है, वो उसको रोकने के लिए कोशिश है। इसको बढ़ा चढ़ा के कुछ और बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों हमारे बॉलीवुड से है और मैं भी बॉलीवुड से हूँ। एंड वी ऑल लव बॉलीवुड। बॉलीवुड ने हमें नाम, शोहरत, इतना कुछ रेस्पेक्ट इतना दिया है कि उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। पूरा वर्ल्ड में इतना पॉपुलर है बॉलीवुड। बॉलीवुड के गाने के लिए पीछे पड़ते हैं लोग, फॉरेनर्स, दे लव एंड इतना एडमायर करते हैं हमारे आर्टिस्ट को, हमारे सेलिब्रिटीज को इतना पसंद करते हैं। यूनिवर्सिटीज में हमारे बॉलीवुड के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं। देयर आर सो मेनी फेस्टिवल्स आर डन इन द नेम ऑफ बॉलीवुड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इतना पॉपुलर एक इंडस्ट्री है, इसको इतने आसान तरीके से इसको बदनाम करने की जो कोशिश किया जा रहा है वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। दैट इज व्हाट माय मेन थिंग इज, आई वांटेड टू टेल ऑल ऑफ यू। और हेमा जी, कुछ चीजें सामने आई हैं और रवि किशन जी ने भी यही कहा कि
पिछले कुछ सालों से बॉलीवुड में ड्रग का प्रचलन बढ़ा है। इवन जो फिल्म स्टार्स पार्टियां करते हैं उसमें भी ड्रग्स सप्लाई की जाती है, ड्रग्स सर्व की जाती है। जबकि जया बच्चन ने कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, शर्म की बात है। तो आप जया बच्चन की बात से इत्तेफाक रखते हैं, रवि किशन की बात से इत्तेफाक रखते हैं, दोनों में कौन सही है? अभी मैं आई एम नॉट ए जज और एनीवन टू से कि कौन सही है कौन गलत है। दोनों का इरादा यही था कि ये हमारे बॉलीवुड का बदनाम ना हो। अगर ये ड्रग का जो हो रहा है, जो हर जगह हो रहा है, हर जगह होने की वजह से उसका असर डेफिनेटली बॉलीवुड में भी जो पड़ा हुआ है उसको हटाना चाहिए, निकालना चाहिए उसको जल्द से जल्द। जो it is not the entire Bollywood is bad, entire Bollywood such a beautiful, it's an art and culture का एक इंडस्ट्री है। इतने लोगों को वो जॉब देता है। how many people are living on this Bollywood? ऐसा इंडस्ट्री कहाँ है और कहीं है नहीं। इतने such a beautiful, glamorous and a very beautiful, dignified इंडस्ट्री है ये। इसको बदनाम इतनी आसान तरीके से जो करना चाह रहे हैं, और जिसका ये जो आजकल जो सिचुएशन चल रहा है जिसको सामने रखते हुए इसको बदनाम करने की कोशिश जो किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। इसको मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, क्योंकि सो मेनी आर्टिस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड सच इन अ बिग वे फॉर आवर इंडस्ट्री। आप उस जमाने से देखिए, कितने सालों से मैं भी हूँ इंडस्ट्री में। दिलीप साहब, राज साहब, देवानंद, धर्मेंद्र जी, अमिताभ बच्चन, ऐसे बड़े बड़े कलाकार इस इंडस्ट्री में रहकर इतना नाम बनाया है। इतने लोग क्रेज हैं। किस लिए क्रेज हैं? तो फिल्म के बगैर कुछ चल सकता है क्या इंडिया में? एवरीबडी वांट्स एंटरटेनमेंट, सो दे ऑल गो टू सी द फिल्म्स एंड दीज आर द पीपल हु मेड इट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।